हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद केएम। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। सो दिस थ्योरम इज इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट। लेट R be a ring and T is a mapping such that T is a mapping from M to H be a R module homomorphism, then we need to show that M upon K of T is isomorphic to R of T. राइट। सो यहाँ पे देखो R क्या गिवन है, इट इज़ अ रिंग एंड T इज़ अ मैपिंग फ्रॉम M टू H। ये M इज़ डोमेन एंड H इज़ को डोमेन। एंड ये जो मैपिंग है T वो क्या है, R मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है एंड हमको बताना है ये। सो आइसोमॉर्फिक का मतलब है हमें बताना पड़ेगा डैट इट इज़ 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। सो पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ कर्नल, ओके। एंड कर्नल जो रहता है वो क्या रहता है, सबसेट रहता है डोमेन का। एंड R of T विच इज़ रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। लेट T इज अ मैपिंग फ्रॉम M टू H बी एन R मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। जो दिया गया है वो ही लिखा है हमने यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, ये रिजल्ट प्रूफ करना है। सो इसमें देखो कौन से सेट्स आ रहे हैं, कर्नल एंड रेंज ऑफ T। सो उसको डिफाइन करना पड़ेगा पहले। सो K ऑफ T इज इक्वल टू, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल M बिलोंग्स टू कैपिटल M सच दैट T ऑफ M इज इक्वल टू 0 इज अ सब मॉड्यूल ऑफ M। ये पता ही है हमें कि कर्नल क्या रहता है, सब मॉड्यूल रहता है, ओके। देखो अभी M अपॉन K ऑफ T है यहाँ पे। सो कर्नल क्या होगा, सब मॉड्यूल होगा कैपिटल M का। सो वही लिखा है हमने यहाँ पे। एंड दिस इज ऑल्सो बाय थ्योरम। कौन सी थ्योरम, देखो हमने ये थ्योरम प्रूव किया था। K ऑफ T इज अ सब मॉड्यूल ऑफ M रहता है एंड R ऑफ T इज अ सब मॉड्यूल ऑफ H। मीन्स जो कर्नल रहता है वो सब मॉड्यूल रहता है डोमेन का एंड रेंज जो रहता है वो क्या रहता है, सब मॉड्यूल रहता है कोडोमेन का। सो वही लिखा है हमने यहाँ पे। एंड R ऑफ T इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल T ऑफ M सच दैट M बिलोंग्स टू कैपिटल M is a submodule of H, right? Then M upon K of T is a quotient module। जब डिनोमिनेटर का सेट न्यूमरेटर का क्या होता है, सब मॉड्यूल रहता है, then this whole is a quotient module। means this, ये क्या बन जाता है, quotient module बन जाता है। under addition and multiplication defined by K plus M1 प्लस K प्लस M2 इज इक्वल टू K प्लस M1 प्लस M2। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। एंड R इंटू K प्लस M इज इक्वल टू K प्लस R इंटू M, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ओके। एंड यहाँ पे जो है K ऑफ T की जगह पे हमने K लिखा है, ओके। सो नाउ वी डिफाइन अ मैपिंग F विच इज़ अ मैपिंग फ्रॉम M अपॉन K टू R ऑफ T बाय f of K plus M is equal to T of M। एंड यहाँ पे जो f है दिस इज स्मॉल f, राइट। सो अभी ये जो मैपिंग है उसको हम बताएंगे इट इज़ 1 1 होमोमॉर्फिज्म। सो 1 1 प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, डैट इफ इमेजेस आर सेम देन एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम। सो इमेजेस सेम कंसिडर करने पड़ेंगे एंड वी हैव टू प्रूव डैट एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम। सो फर्स्ट वी विल प्रूव डैट f इज 1 1। सो दो एलिमेंट्स लेंगे डोमेन में से। डोमेन क्या है, M अपॉन K है। सो दो एलिमेंट्स लिए हमने A कॉमा B बिलोंग्स टू M बाई K विथ f ऑफ A इज इक्वल टू f ऑफ B। मीन्स इमेजेस हमने सेम कंसिडर किए एंड हम प्रूफ करेंगे डैट A इज इक्वल टू B है, राइट। सो देखो अभी f ऑफ A हमने लिया इसमें से, राइट। एंड अभी f ऑफ A निकालना है। सो f ऑफ A किस फॉर्म में होगा, मीन्स A किस फॉर्म में होगा, K प्लस स्मॉल m1। देखो इसमें से हमने उठाया एक एलिमेंट स्मॉल a, सो दैट स्मॉल a विल बी ऑफ द फॉर्म K प्लस स्मॉल m, राइट। सो वही लिखा है f ऑफ K प्लस m1 इज इक्वल टू f ऑफ K प्लस m2 B के जगह पे। मीन्स B जो हमने एलिमेंट लिया दैट विल बी ऑफ द फॉर्म K प्लस m2, राइट। यहाँ पे साइड में लिख दिया है। सो अभी f ऑफ दिस क्या मिलेगा, f ऑफ K प्लस M क्या मिलता है, T ऑफ M मिलता है।
सो एफ ऑफ के प्लस एम वन क्या मिलेगा, टी ऑफ एम वन मिलेगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू टी ऑफ एम टू. दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. सो इसको जो है हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया, सो यहाँ से हमने वो लिखा, राइट. अभी ये जो है क्वांटिटी वो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे. सो क्या मिलेगा, टी ऑफ एम वन माइनस टी ऑफ एम टू इज इक्वल टू 0. नाउ वी नो डैट टी क्या है, होमोमॉर्फिज्म में दिया गया था. देखो टी क्या है, आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म. सो इट सेटिस्फाइज द कंडीशंस फॉर होमोमॉर्फिज्म. means t of m1 minus t of m2 can be written in this way, t of m1 minus m2, because t is a homomorphism. okay, now this implies that, देखो अभी क्या है यहाँ पे, m1 minus m2 की इमेज क्या है, t of m1 minus m2 है. सो इस एलिमेंट की इमेज क्या मिल रही है हमें, 0 मिल रही है. एंड हमें पता है डैट जिस एलिमेंट की इमेज 0 मिलती है, दैन दैट एलिमेंट कहाँ बिलोंग करता है, कर्नल में बिलोंग करता है. सो वही लिखा है हमने यहाँ पे, m1 माइनस m2 की इमेज 0 मिल रही है, देयरफॉर दिस एलिमेंट विल बिलोंग टू कर्नल ऑफ t और कर्नल t. सो दिस इम्प्लाइज डैट अगर ये कहाँ बिलोंग करता है, कर्नल में, सो दिस इम्प्लाइज डैट k प्लस m1 इज इक्वल टू k प्लस m2. देखो अभी ये स्टेप कैसे आई, k प्लस m1 इज इक्वल टू k प्लस, इसका एक्सप्लेनेशन साइड में यहाँ पे लिखा है हमने. AB inverse, if AB inverse belongs to capital H, if and only if HA is equal to HB, means अगर ये ऐसे रहता है, then if and only if HA is equal to HB रहता है under multiplication, means यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, राइट. लेकिन हमारे प्रॉब्लम में क्या है, इन दिस प्रॉब्लम इट इज़ अंडर एडिशन. सो देखो यहाँ पे ए बी इन्वर्स है, मीन्स ए का इन्वर्स क्या है, b. ओके, सो इसलिए यहाँ पे ए बी इन्वर्स लिखा है हमने. सो m1 का इन्वर्स क्या है, m2 कहलाएगा अंडर एडिशन. सो m1 माइनस m2, सो m1 माइनस m2 बिलोंग्स टू कर्नल है. सो अगर हम ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सो क्या मिलेगा, k प्लस m1. के m1 नहीं लिखेंगे, k प्लस m1 लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था. ओके, इसलिए यहाँ पे h इंटू ए आया, यहाँ पे k प्लस आएगा, बिकॉज ये ऑपरेशन इज एडिशन. ओके, सो अभी k प्लस m1 किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b. सो हमें मिल गया डैट a इज इक्वल टू b. हमने कंसिडर किया था डैट इमेजेस आर सेम, हमें क्या मिला, डैट एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम, therefore f is 1 1. so now we will show f is homomorphism. so दो एलिमेंट्स उठाएंगे डोमेन में से. so a comma b belongs to m by k. so a will be of this form k plus m1 and b will be of the form k plus m2, where small m1 comma m2 belongs to capital M. so the first condition of homomorphism is f of a plus b is equal to f of a plus f of b. ये शो करना है. सो लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे एफ ऑफ ए प्लस बी, राइट. सो एफ ऑफ ए प्लस बी क्या मिलेगा, देखो एफ ऑफ के प्लस एम क्या मिलता है, टी ऑफ एम मिलता है. पहले तो ए प्लस ए एंड बी की वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे. सो ए की जगह पे हमने लिख लिया के प्लस एम वन एंड बी की जगह पे के प्लस एम टू लिख लिया. सो के प्लस एम वन प्लस के प्लस एम टू क्या रहता है, के प्लस एम वन प्लस एम टू रहता है. ये कहाँ से लिखा, देखो यहाँ से लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. सो अभी देखो एफ ऑफ के प्लस एम वन प्लस एम टू. सो एम वन प्लस एम टू को आप एक एलिमेंट कंसिडर करो, एंड देखो यहाँ पे एफ ऑफ के प्लस एम क्या मिलता है, टी ऑफ एम मिलता है. सो यहाँ पे क्या मिलेगा, टी ऑफ एम वन प्लस एम टू मिलेगा. ओके, दिस इज बाय इक्वेशन नंबर 3. नाउ as t is homomorphism, so this can be written in this way. okay, so now t of m1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, f of k plus m1 and t of m2 की जगह पे f of k plus m2. this is from equation number 3. so f of k plus m1 है यहाँ पे. so अभी k plus m1 की जगह पे हम a सब्स्टिट्यूट कर देंगे और रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, एंड k plus m2 किसकी वैल्यू थी, स्मॉल b की वैल्यू थी. सो यहाँ पे स्मॉल b लिख लिया. सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एफ ऑफ ए प्लस बी
एंड राइट हैंड साइड इज एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी. सो यही प्रूफ करना था हमें. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म. नाउ सेकेंड कंडीशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज हमको एक एलिमेंट रिंग में से उठाना पड़ता है एंड एक एलिमेंट डोमेन में से. सो आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए बिलोंग्स टू एम बाई के. सो ए विल बी ऑफ द फॉर्म के प्लस M1 एंड M1 बिलोंग्स टू कैपिटल M. ये सब आपको लिखना पड़ेगा डैट M1 कहाँ से बिलोंग करता है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. सो द सेकेंड कंडीशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज एफ ऑफ आर इंटू ए इज इक्वल टू आर इंटू एफ ऑफ ए. ये प्रूफ करना पड़ता है. सो लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर देंगे, राइट, एंड ए की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे. सो ए की जगह पे हमने लिख लिया के प्लस M1. सो नाउ आर इंटू के प्लस M1 क्या रहता है, के प्लस आर इंटू M1 रहता है. दिस इज बाई इक्वेशन नंबर 2. देखो अभी इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है हमारा, ये वाला है. आर इंटू के प्लस एम के जगह पे क्या लिख सकते हैं, के प्लस आर इंटू एम बन जाता है. सो वैसे ही यहाँ पे आर इंटू के प्लस M1 कैसे बन गया, के प्लस आर इंटू M1 बन गया. सो नाउ एफ ऑफ के प्लस आर इंटू M1 इज इक्वल टू टी ऑफ आर इंटू M1. दिस इज बाई इक्वेशन नंबर 3. राइट, आपको समझ में आ जाएगा. सो टी ऑफ आर इंटू M1 इज इक्वल टू आर इंटू टी ऑफ M1. ये कैसे लिखा, बिकॉज टी इज होमोमॉर्फिज्म. नाउ M1 टी ऑफ M1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ के प्लस M1. राइट, दिस इज बाय क्वेश्चन नंबर 3. देखो सो अभी के प्लस M1 किसकी वैल्यू है, स्मॉल ए की वैल्यू है. ओके, सो अभी ये मिल गया एफ ऑफ आर इंटू ए इज इक्वल टू आर इंटू एफ ऑफ ए. सो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है स्मॉल एफ ने. मीन्स दिस मैपिंग एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है. सो हमने दिखा दिया एफ क्या है, 1 है, होमोमॉर्फिज्म है. लेकिन हमें क्या बताना है, होमोमॉर्फिक बताना है. मीन्स 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म. सो ऑन टू दिखाना पड़ेगा. सो ऑन टू की जगह पे लिखेंगे ऑब्वियसली एफ इज ऑन टू, सिंस आर ऑफ टी क्या है, रेंज है, एंड रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन रहता है. सो अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है देन एफ क्या कहलाता है, मीन्स कोई भी मैपिंग क्या कहलाती है, ऑन टू कहलाती है. सो एफ इज ऑन टू बिकॉज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हियर. देयरफॉर एम बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू आर ऑफ टी. यही प्रूफ करना था हमें. सो बहुत ईजी है ये थ्योरम, बस आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म एंड उनको कैसे प्रूफ करते हैं. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस थ्योरम देन आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव दिस वीडियो thumbs up. थैंक यू.